नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब जल्द पूरी होने वाली है। माध्यमिक शिक्षकों के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। वहीं अब शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के लिए शिक्षक भर्ती वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवारों से चेक कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया नवंबर महीने में शुरू की गई थी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षकों के स्कूल शिक्षा और जनजातीय दोनों विभागों को मिलाकर कुल 6539 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू की तारीख घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल विभिन्न परीक्षाओं के इंटरव्यू के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकेंगे। हालांकि उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां भी लिंक उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी जीव विज्ञान पद के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषणा कर दी गई है। इंटरव्यू का आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया जाना है। इसके लिए साक्षात्कार पत्र MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 फरवरी से उपलब्ध करा दिए जाएंगे। कमलनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सीएम शिवराज से की ये मांग। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि महिला एवं बाल विकास विभाग में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया में वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि ये लोग सालों से यहां काम कर रहे हैं और इनके इतने लंबे सेवा काल को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नई नियुक्ति में वरीयता देने का काम हमने किया था, लेकिन शिवराज सरकार ने नई नियुक्तियों में पहले से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई संरक्षण नहीं दिया और ज्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी नई नियुक्तियों से बाहर हो गए हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए नई भर्तियों में उन्हें वरीयता दी जाए। इसके लिए नियमों में जो भी प्रावधान करने की आवश्यकता है उसे तत्काल किया जाए। मध्य प्रदेश में सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को मिलेगी नौकरी। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बड़ी खबर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन ही करोड़ों रुपए निवेश प्रस्ताव मिला है। समिट के पहले दिन हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर फोकस रहा। कैप्सूल बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनी ACG ग्रुप पीथमपुर में करीब 500 करोड़ का निवेश करेगी। इसके साथ ही कैप्सूल बनाने वाली ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में हितग्राही मूलक योजनाओं की निगरानी के लिए भाजपा 10 बूथों पर एक प्रभारी करेगी नियुक्त। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में जनता की शिकायतें दूर करने और नजदीकी रिश्ते बनाने के लिए प्रदेश भाजपा बूथ स्तर पर आयुष्मान, लाडली लक्ष्मी, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की निगरानी करेगी। इसके लिए 10 बूथों पर एक प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो यह देखेंगे कि मतदाताओं को केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है। मतदाताओं से चर्चा के इस दौर में यह भी परख लिया जाएगा कि उनका किस दल की ओर रुझान है। एक तरफ से यह चुनाव पूर्व सर्वे भी होगा। इसकी रिपोर्ट संगठन नियमित रूप से राज्य सरकार को भेजेगा ताकि समय रहते माहौल को सुधारा जा सके। हाइड्रोजन है भविष्य का ईंधन, इससे बदल जाएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल जाएगी। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 6 तरह के इंजन पर काम कर रही है, जिनमें हाइड्रोजन ईंधन वाले इंजन भी शामिल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी काफ़ी काम चल रहा है। इन वाहनों के विशेष तरह के टायर बनाए जा रहे हैं, जिससे गाड़ी के चलते समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। नए तरह के टायर बजट कारों के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे गाड़ी पंचर होने के बाद भी 100 किलोमीटर तक चल सकेगी। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं। वाहन निर्माण में भारत 2008 में विश्व में 9वें स्थान पर था, जो वर्ष 2022 में तीसरे स्थान पर आ गया है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, इन तारीखों में कराना होगा दस्तावेज सत्यापन। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग और
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया की कार्यवाही की जा रही है। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की है। संचालनालय ने कहा है कि दस्तावेज अपलोड के लिए प्राविधिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची तथा बैकलॉग पदों के लिए सूची MP ऑनलाइन के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इसमें जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड किए हैं वे 12 जनवरी से 19 जनवरी तक निर्धारित स्थल पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा लें। मध्य प्रदेश में अब उद्योगों और उद्योगपतियों के बल्ले बल्ले, सीएम शिवराज ने की ये बड़ी घोषणा। इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग लगाने के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, ना उन्हें क्लियरेंस के लिए घूमना होगा, ना किसी और औपचारिकता के लिए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन समारोह में उन्होंने इंदौर में 10,000 क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाने की घोषणा भी की। सीएम शिवराज ने कहा कि जिन निवेशक मित्रों ने इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट दिए हैं उनको छोड़ूंगा नहीं और जिन्होंने नहीं दिए हैं उन्हें भी छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के CEO के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भोपाल से रेड आई उड़ानें शुरू होने का मार्ग प्रशस्त, अप्रैल से 24 घंटे खुला रहेगा एयरपोर्ट। भोपाल से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है। अथॉरिटी ने भोपाल को देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट की सूची में शामिल करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है जहां से 24 घंटे उड़ान संचालन हो सकता है। अप्रैल माह से राजा भोज एयरपोर्ट 24 घंटे खुला रहेगा। इसके फैसले के साथ ही भोपाल से रेड आई उड़ानें शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। एयरलाइंस कंपनियां भोपाल को बेस स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इंदौर से देश में निवेश का नया दौर आरंभ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतिम दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। गुरुवार को ग्लोबल समिट में 9 सत्र थे। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं और उनकी इच्छाओं को जाना। समिट में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदौर से देश में निवेश का नया दौर आरंभ हुआ है। उद्योगपतियों को भूमि मिलने पर कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, उन्हें अटकने और भटकने नहीं देंगे। उद्योग लगने के बाद 3 साल तक कोई अधिकारी उद्योग का निरीक्षण नहीं करेगा। आप निवेश कीजिए, मामा को आप पर पूरा विश्वास है। हाई टेंशन लाइन से लेकर जनरेटर की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नवकरणीय ऊर्जा में 6,78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। मई में शुरू होगा 8 लेन का एक्सप्रेसवे, 120 की स्पीड से दौड़ेंगे वाहन। नई दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम रतलाम व झाबुआ जिले में लगभग पूरा हो चुका है। गरोठ में चंबल नदी पर ब्रिज का काम अंतिम चरण में है। संभावना है कि मई में एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर पहले दिन से ही टोल टैक्स लगेगा। पहले 1 माह तक फ्री रखे जाने का प्रस्ताव था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे का नाम NE4 रखा है। गुरुवार को सचिव सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार अलका उपाध्याय ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में जुलाई तक हिंदी में तैयार हो पाएंगी MBBS द्वितीय वर्ष की पुस्तकें। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए MBBS द्वितीय वर्ष की हिंदी में पुस्तकें तैयार करने का काम मंद गति से चल रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुस्तकें तैयार करने में विद्यार्थियों का भी मंतव्य लिया जाना है, जिससे समय लग रहा है। पुस्तकें इस वर्ष जुलाई तक तैयार हो जाएंगी, जबकि पहले मार्च 2023 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था। हालांकि हिंदी में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी द्वितीय वर्ष में जुलाई तक ही पहुंचेंगे, इस कारण दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम वर्ष के लिए 3 विषयों की पुस्तकें तैयार की गई थी। द्वितीय वर्ष में भी 3 विषय की ही हिंदी पुस्तकें तैयार की जानी हैं। मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने आयुष्मान योजना में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। आयुष्मान योजना में नंबर 1 पर रहने वाले मध्य प्रदेश में लगातार आयुष्मान से जुड़ी अनियमितता के मामले सामने आते रहते हैं। इस बीच अब मध्य प्रदेश के समस्त प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान योजना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने अब इस योजना में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ अपना विरोध जताया है। किसान नेता टिकैत की चेतावनी, जल्द फिर सड़क पर उतरेंगे देश भर के किसान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में किसान नेता राकेश टिकैत ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने
किसानों के लिए कुछ खास नहीं किया। प्रदेश में पत्ता गोभी की फसल खराब होने के कारण किसान बर्बाद हो गए हैं। केरल की तर्ज पर प्रदेश में भी सब्जियों पर एमएसपी लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झूठ बोलती है एवं किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे में देश का किसान दुखी है। जिस प्रकार आंदोलन करके 3 काले कानून वापस करवाए गए, उसी तरह किसानों के अन्य समस्याओं को लेकर भी बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है, जिसे बड़े स्तर पर पूरे देश भर में किया जाएगा। इस आंदोलन के लिए लोगों से चर्चा की जा रही है एवं केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किसानों द्वारा जल्द किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का ट्विटर अकाउंट हैक हो रहे अनचाहे ट्वीट रीट्वीट। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। उन्होंने कंपनी से इसे ठीक करने के लिए मदद मांगी है। उनके कार्यालय से इसकी जानकारी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई है। इसमें उनके हवाले से लिखा गया है कि नमस्कार, मेरा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है और इससे लगातार अनचाहे ट्वीट रीट्वीट हो रहे हैं। उन्हें एक यूज़र अनिल तिवारी ने सलाह भी दे दी है। उसने लिखा कि पहले जितने थर्ड पार्टी ऐप्स को परमिशन दे रखा है उनका रिवोक करें।